हेलो एवरीवन, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। राइट, तो करते हैं स्टार्ट इसे। आपके पास कोई भी एक सीक्वेंस दे रखा हो, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एक और टर्म दे रखी हो 2, 5, 9, 7, 11, 14, 32 एंड सो ऑन। एक और सीक्वेंस है जो नेगेटिव टर्म्स में होगी, -1, -3, -5, -7। ये सारी ही सीक्वेंसेस है। सीक्वेंस के 3 टाइप्स होती हैं। सीक्वेंस के 3 टाइप्स तब होती हैं जब कोई सीक्वेंस प्रोग्रेशन बने। प्रोग्रेशन क्या होता है? अगर हम किसी सीक्वेंस को उसकी जनरल फॉर्म में लिख सकें तो वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो जाती है। जैसे फर्स्ट में देखो, 1 के बाद 2 है, 3 है, 4 है, तो हम इसकी जनरल टर्म लिख सकते हैं। इसकी जनरल टर्म आएगी n। अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या है, कोई जनरल टर्म आएगी? कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा, तो इसकी जनरल टर्म हम नहीं लिख सकते। और इसकी देखें तो यस, इसकी जनरल टर्म लिखी जा सकती है। जनरल टर्म जो आएगी वो आएगी, ये है क्या? नेगेटिव ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दैट मीन उसकी जनरल टर्म 2n-1 होगी। अब सारे ऑड नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन है, तो हम इसके बाहर एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो ये इसकी जनरल टर्म हो गई। राइट, अब ये प्रोग्रेशन हो जाएगी, ये भी प्रोग्रेशन हो जाएगी, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि हम इसको जनरल टर्म्स में नहीं लिख सकते। आगे चलते, जो प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन, ये जो प्रोग्रेशन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसकी आगे 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड टाइप होती है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड थर्ड टाइप होती है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हम 1 बाय 1 इन्हीं सारी टर्म्स को देखेंगे। तो पहले है जैसे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, कोई अर्थमेटिक सीरीज भी लिख देता है इसे। इसमें होता क्या है, इफ in the progression the difference between any two consecutive terms is same, जिसे हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर सीक्वेंस में डिफरेंस कॉमन है तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल जो की है 1, 2, 3, 4, ये जो सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये हमें चेक करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस चेक करा तो 1 आएगा, इन दोनों में डिफरेंस चेक किया तो 1 आएगा, इन दोनों में चेक किया तो भी 1 आएगा। तो डिफरेंस सभी में सेम ही रह रहा है। अगर डिफरेंस सेम रह रहा है तो हम कह सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस है d, दैट इज 1। तो अगर किसी सीक्वेंस में एक डिफरेंस कॉमन आ जाए तो वो सीक्वेंस हो जाती है एपी। तो यस, इट इज एपी। अब एपी की टर्म्स निकालने का फॉर्मूला देखेंगे हम। जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ द एपी, ये फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। इसमें जो a है वो है nth टर्म जो हम निकालेंगे, nth टर्म a, ये सिंपल a है, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म। n जो टर्म हम निकाल रहे हैं वो वाला n, अगर हम सेकंड टर्म निकाल रहे हैं तो n2 होगा, फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो n4 होगा, और -1 में ये d क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो एक एग्जांपल करते हैं इसकी बेसिस पे। हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो। पहले तो हमें ये चेक करना है क्या ये सीक्वेंस जो है एपी है। तो हमने क्या किया, डिफरेंस चेक किया। यहां डिफरेंस 4 - 2 दैट इज 1,
यहां डिफरेंस चेक किया, 6 minus 4, 4 minus 2 is 2. It is 2. 6 minus 4 is 2. 8 minus 6, it's 2. तो डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है, तो दैट मीन हमारे पास जो D है वो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, तो दैट मीन ये AP है. यस, हमें निकालने को कहा गया 10th टर्म ऑफ AP. फाइंड 10th टर्म ऑफ AP. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमें 10th टर्म निकालनी है. तो AP तो है, AP की 10th कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे. फॉर्मूला कहता है an is equals to a plus n minus 1d. अब इसमें वैल्यूज रखेंगे हम. वैल्यू किसकी हमें निकालनी है? 10th टर्म, दैट मीन n is 10 here. तो a 10 ये आएगी, जो टर्म हम निकाल रहे हैं ये वो टर्म आएगी, इज इक्वल्स टू a. a इज द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस n 10 10 माइनस 1, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना है? 2. तो ये आ जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 2 इज 20. तो हमारे पास जो 10th टर्म है वो आ चुकी है 20. तो इस तरह से हमने बिना कैलकुलेट किया, बिना पूरी सीरीज निकाले हुए कि इसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, हमें नहीं पता 19th टर्म कौन सी है, 9th टर्म कौन सी है, लेकिन हमें 10th टर्म निकालनी थी, वो हमने निकाल दी फॉर्मूले की वजह से. एक एग्जांपल और करें नेगेटिव टर्म्स में. एग्जांपल है -1, -3, -5, -7. हमें इसकी 11th टर्म निकालनी है. फाइंड A11. इसका मतलब है कि हमें पूछा जा रहा है A11 निकालो. तो हमें पहले पता करना पड़ेगा क्या ये सीक्वेंस जो है AP है. उसके लिए क्या डिफरेंस चेक करेंगे. इन दोनों का डिफरेंस चेक करा, -3 माइनस ऑफ -1, -3 प्लस 1 दैट इज -2. या इन दोनों का डिफरेंस चेक किया तो हमारे पास आएगा -2. आगे वाले जो टर्म्स है उनका डिफरेंस चेक किया तो भी हमारे पास आएगा -2. तो डिफरेंस जो है इनमें सेम ही रह रहा है, कॉमन ही आ रहा है, तो डिफरेंस हमारा आ चुका है -2. D इज -2. हमें A11 चाहिए. A11 के लिए हमारा A फर्स्ट टर्म कितनी है? -1. तो A11 इज इक्वल्स टू A. A इज द फर्स्ट टर्म दैट इज -1 प्लस n minus 1. n is here 11. So 11 minus 1 into D. D is the common difference, that is we have calculated is -2. तो ये क्या आ गया? -1 plus 10 into -2. कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 -20 और ये आ गया -21. तो इस सीक्वेंस की हमारी जो 11th टर्म है वो आ चुकी है -21. तो इस तरह से हमने AP सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है. AP सीक्वेंस में हम किसी भी टर्म को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो या फर्स्ट टर्म के साथ डिफरेंस भी पता हो, दो चीजें पता होनी चाहिए, हम तीसरी टर्म खुद निकाल देंगे. ऑलराइट, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं GP सीक्वेंस. इट इज GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, कोई इसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोल देता है. इसमें क्या होता है? In the progression, if there is common ratio of consecutive terms, कोई भी consecutive terms ले रहे हैं, उनमें जो रेशियो आएगी वो अगर कॉमन रहे तो वो जो गिवन सीक्वेंस होगी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी. राइट, एग्जांपल से देखते हैं इसे. एग्जांपल है 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब अप टू सो ऑन. हमें चेक करेंगे इसके रेशियो सेम है या नहीं. ये सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो आ गया 1/3. अब थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 3/3 स्क्वायर दैट इज 1/3, अगेन 1/3. सिमिलरली अगर नेक्स्ट को भी चेक करेंगे तो वो भी 1/3 ही आएगा. दैट मीन हमारी कॉमन रेशियो जो है वो कॉमन आ रही है. तो ये जो गिवन सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. राइट,
एग्जाम्पल्स करते हैं इसके बेसिस पे। इसकी जो जर्नल टर्म होती है या इसकी हम nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है इन जीपी द nth टर्म is equals to a of n is equals to a r power n minus 1। a इसमें फर्स्ट टर्म ही है, जो r है वो कॉमन रेशियो है, n है जो हमें जो टर्म निकालनी है वो वाली टर्म nth minus 1। तो ये फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का। एग्जाम्पल करेंगे 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। हमें ये सीक्वेंस दे रखी है, हमें चेक करना है पहले कि ये एपी है या जीपी है, ये दोनों चेक करनी पड़ेंगे। अगर हम डिफरेंस चेक करें 4 minus 2 is 2, 8 minus 4 is 4, डिफरेंस तो सेम नहीं रहा, तो दैट मीन नॉट एपी। अब जीपी चेक करके देखते हैं 4 by 2 is 2, 8 by 4 is 2, 16 by 8 is 2। तो हमारे पास रेशियो जो है वो कॉमन आ रही है, दैट इज 2। रेशियो कॉमन आ गई, तो हमें निकालने के लिए कहा गया है इसकी 7th टर्म निकालो, a7 निकालना है। तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे a7 is equals to a, फर्स्ट टर्म इज 2, r, रेशियो भी हमारे 2 ही है, 2, उसके पावर में क्या लिखना है n minus 1। हमें 7th टर्म निकालनी थी, तो n की वैल्यू 7 है, so 7 minus 1, 2 into 2 power 7 minus 1 is 6, तो आंसर आ जाएगा 2 power 7। तो इसकी जो 7th टर्म होगी वो 2 power 7 जितना कैलकुलेट करके आएगा वो आ जाएगा आंसर, राइट। एग्जाम्पल और करेंगे, हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है 1, -1 by 3, 1 by 9, -1 by 27 एंड सो ऑन। अब डिफरेंस चेक करके देखेंगे तो कोई टर्म मिल नहीं रही, क्योंकि एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो कंटिन्यूस डिफरेंस सेम तो नहीं रहेगा, तो दैट मीन एपी तो नहीं है। अब जीपी चेक करके देख लेते हैं। जीपी के लिए हमने सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, तो हमारा रेशियो आ रही है 1 by 3। हम नेक्स्ट की भी चेक करेंगे, 1 by 9 डिवाइड विद -1 by 3, ये कैलकुलेट करेंगे -3 by 9, दैट इज अगेन -1 by 3। नेक्स्ट वाले की भी रेशियो चेक करेंगे तो वो भी -1 by 3 आएगी, दैट मीन हमारी कॉमन रेशियो आ चुकी है -1 by 3 इस सीक्वेंस की, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और हमें निकालने के लिए कहा गया हमें इसकी 11th टर्म निकालनी है, a of 11 निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारे पास है an is equals to a r power n minus 1। a 11 निकालना है, दैट मीन n की वैल्यू 11 है। अब तो a तो है हमारे पास 1, इट इज द फर्स्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, 1 इंटू r है -1 by 3, उसके पावर में क्या करना है n minus 1, n है 11, 11 minus 1, तो 11 minus 1 तो होता है 10, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसको हमने लिख सकते हैं -1 power 10 over 3 power 10। -1 की पावर इवन आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाती है और नीचे 3 power 10। यस, तो हमारे पास 11th टर्म आ चुकी है 1 over 3 power 10। तो हमने आज के लेक्चर में क्या किया, हमने ए प्रोग्रेशन देखा, फिर एपी सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, जीपी सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, उनकी कॉमन जर्नल टर्म निकाली, फिर nth टर्म निकालने का फॉर्मूला देखा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एचपी के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में, और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।